So let's read the question. The question says pick up the odd one in each series and select the correct option. First, actin, myosin, sarcomere, troponin. Second, fascicles, tropomyosin, muscle fiber, myofibril. Third, myosin, actin, troponin, tropomyosin. Fourth, ATPase enzyme, ATP binding site, actin binding site, myosin binding site. हमें इन सभी सीरीज में से एक ऑड वन आउट चूज करने हैं एंड देन करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हमारा की कॉन्सेप्ट है मसल। फर्स्ट सीरीज की बात करें तो फर्स्ट सीरीज में क्या गिवन है हमारे पास, इट इज एक्टिन, मायोसिन, सार्कोमियर एंड ट्रोपोनिन। तो एक्टिन और मायोसिन क्या है, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये क्या है, दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट एंड मायोसिन को हम थिक फिलामेंट कहते हैं। अब ये जो एक्टिन है ये बना होता है दो हेलिकल एफ प्रोटीन से। इट इज कंपोज ऑफ टू हेलिकल एफ एक्टिन्स। और इस एक्टिन के आसपास एक अनदर प्रोटीन रन करता है, अनदर प्रोटीन जो एफ एक्टिन के क्लोजली रन करता है, इट इज ट्रोपोमायोसिन। और ये जो ट्रोपोमायोसिन है इस पर प्रेजेंट होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर अदर प्रोटीन्स जिनको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन ये तीनों ही प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो सार्कोमियर है ये प्रोटीन नहीं है। तो सार्कोमियर क्या हो जाएगा, इट इज ऑड वन आउट इन द फर्स्ट सीरीज। सेकेंड सीरीज की बात करें तो सेकेंड सीरीज में हमारे पास क्या गिवन है, इट इज fascicles, tropomyosin, muscle fiber and myofibrils। तो जो skeletal muscles होते हैं, these are composed of a number of muscle bundles। each skeletal मसल में क्या प्रेजेंट होते हैं, दे हैव अ नंबर ऑफ मसल बंडल्स जिनको हम बोलते हैं फैसिकल्स। और ये जो फैसिकल्स होते हैं इनको होल्ड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू लेयर जिनको हम बोलते हैं फेशिया। दीज आर हेल्ड बाय फेशिया विच आर द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। एंड ईच मसल बंडल में प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर्स। ईच मसल बंडल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इट हैज मसल फाइबर्स। और इन मसल फाइबर्स में क्या होता है, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन द सार्कोप्लाज्म जिनको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स, या हम इनको बोल सकते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो अगर हम ये सीरीज देखें, हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फैसिकल्स, मसल फाइबर और मायोफाइब्रिल्स ये डायरेक्टली कंपोज करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। लेकिन जो ट्रोपोनिन है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच इज एक्टिन। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑड वन आउट। नेक्स्ट बात करें थर्ड सीरीज की, तो थर्ड सीरीज में हमारे पास गिवन है मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो एक्टिन का स्ट्रक्चर अभी हमने समझा था, इसमें हमने क्या देखा था कि एक्टिन थिन फिलामेंट होता है, इट इज थिन फिलामेंट। और इस एक्टिन में प्रेजेंट होते हैं 2F एक्टिन मॉलिक्यूल्स, दीज आर प्रोटीनेशियस। एंड इस एक्टिन मॉलिक्यूल्स के आसपास क्या रन करते हैं, अनदर प्रोटीन्स रन करते हैं विच आर ट्रोपोमायोसिन। एंड ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स पर प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन। तो इस सीरीज में जो हमारा ऑड वन आउट होगा वो मायोसिन होगा, बिकॉज एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। लेकिन जो मायोसिन है इट इज अ होल अनदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो मायोसिन क्या हो गया, इट इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट लास्ट सीरीज की अगर हम बात करें विच इज द फोर्थ सीरीज में हमारे पास गिवन है
ATP binding site. Next is actin binding site and is myosin binding site. तो अगर हम बात करें अब थिक फिलामेंट के स्ट्रक्चर की, यानी कि मायोसिन के स्ट्रक्चर की, मायोसिन बना होता है स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट से जिनको हम बोलते हैं मेरोमायोसिन्स. और ये जो मेरोमायोसिन्स है इसके मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं विच आर अ ग्लोब्यूलर हेड विद शॉर्ट आर्म एंड दूसरा कंपोनेंट क्या है, इट इज अ टेल. ग्लोब्यूलर हेड विद शॉर्ट आर्म को हम बोलते हैं HMM विच इज हैवी मेरोमायोसिन एंड टेल को हम बोलते हैं LMM विच इज लाइट मेरोमायोसिन. ना ये जो ग्लोब्यूलर हेड है ये क्या होता है, इट इज active ATPase enzyme. It is active ATPase enzyme और इस ग्लोब्यूलर हेड पर प्रेजेंट होती हैं दो तरीके की बाइंडिंग साइट्स. फर्स्ट बाइंडिंग साइट कौन सी होती है, इट इज ATP बाइंडिंग साइट्स और सेकेंड टाइप की जो साइट्स होती हैं दीज आर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स. तो फ्रॉम द सीरीज हमने क्या कंक्लूड किया कि ATPase, ATP बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट ये मायोसिन के स्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं, लेकिन मायोसिन बाइंडिंग साइट इंक्लूड नहीं होता है, तो इट इज द ऑड वन आउट हियर. अब अगर अपने ऑप्शन देखें तो फर्स्ट सीरीज में हमने क्या कंक्लूड किया, सार्कोमियर ऑड वन आउट है. सेकंड सीरीज में से ट्रोपोमायोसिन ऑड वन आउट है. थर्ड सीरीज में से मायोसिन ऑड वन आउट है एंड फोर्थ सीरीज में से मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑड वन आउट है. तो ये सभी कॉम्बिनेशन फर्स्ट ऑप्शन में दिए हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के ऑप्शन है हमारे यहाँ पर रॉन्ग. करेक्ट और फाइनल आंसर है हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.